हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है सुबह के 6:45 बज गए हैं और आज का दिन है वेडनेसडे। तो नहा लिया और तैयार हो गई हूँ और साथ में थोड़ा सा ड्रेसिंग ना साथ के साथ साफ़ कर दिया, चीज़ें जहाँ की वहाँ रख दी। उसके बाद किचन में आकर कुकर चढ़ा दिया है, दाल लगा दी है कुकर में, चावल लगने बाकी है अभी। साथ में आटा लगा दिया है, सब्जी कट हो गई है और अभी थोड़ा सा काउंटर जो है ना साफ़ कर लिया है। उसके बाद सब्जी फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी हाथ की हाथ सफाई करते रहते हैं ना तो एकदम प्रेशर नहीं आता सफाई का। और यहाँ पर सब्जी भी फ्राई हो गई है, सिंपल सी सब्जी फ्राई कर ली पत्ता गोभी की। सिंपल सूखी सब्जी बना रही हूँ पत्ता गोभी की। और यहाँ पर ये जो कटिंग है ना, ये एक्सपायरी डेट है कसूरी मेथी की। कसूरी मेथी तो मैंने कंटेनर में फिल कर दी थी, लेकिन ये कटिंग रह गई थी लगाने की, ऐसे ही पड़ रही थी इधर उधर। तो अभी मेरी नज़र पड़ी उस पर, तो डबल साइडेड टेप लगाकर उसको चिपका दिया है ढक्कन पर। और अब जो है ये ब्लैंकेट है और इसके नीचे एक चादर है, तो दोनों को नहाने से पहले धो लिया था और अभी छत पर सूखा कर आ जाती हूँ। और ये जो बकेट है ना, तो इसमें डिटर्जेंट में कपड़े भिगो कर रख दिए हैं। अभी जो भी मेंबर इसके बाद नहाएंगे ना तो अपने कपड़े इसी बकेट में डाल देंगे। और अभी आ गई हूँ इधर कपड़े प्रेस करने के लिए। पतिदेव के कपड़े नहीं है प्रेस किए हुए, तो एक शर्ट और पैंट प्रेस करनी है, तो फटाफट से कर देती हूँ। और शर्ट प्रेस कर लिया मैंने और चेयर पर वैसे ही रख दिया है, मतलब फोल्ड नहीं किया है क्योंकि अभी पहनना ही है उनको, तो फिर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चेयर पे वैसे ही रख दिया और साथ में यहाँ पर पैंट भी प्रेस हो गई है, तो ये एक काम निपट गया मेरा। वैसे कपड़े प्रेस करने का काम सुबह के लिए रखती नहीं हूँ, लेकिन रात में जब मुझे याद आई ना कि कपड़े प्रेस किए हुए नहीं है, तब तक ना मुझे नींद आने लगी थी। तो फिर मतलब बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है ना, तो वैसे ही कुछ। तो चलिए हो गया अभी। तो अभी चलते हैं किचन में। किचन में देखते हैं कि सब्जी बनी है या नहीं। वैसे बीच बीच में मैं सब्जी को हिला कर गई थी जब प्रेस कर रही थी तब। उसके बाद देखिए यहाँ पर दाल को मतलब घोट के रख दिया है, बॉईल करनी बाकी है अभी। तो जैसे गैस कोई खाली हो जाएगा ना तो बॉईल के लिए रख दूंगी। और यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो नाश्ते में ढोकला बना रही हूँ। और ये जो ढोकला है ना, तो मैं माइक्रोवेव में बना लूँगी, तो उसको गैस की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोवेव में जो है बहुत अच्छे से ढोकला बन जाता है, बस माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन लेना होता है। तो ये जो बर्तन है ना, ब्लू कलर का बाउल, तो ये माइक्रोवेव के साथ ही आया था। तो इसको मैंने ऑयल लगा दिया है, उसमें जो है ना ढोकले का बैटर डाल दिया है। और अभी ठीक से बैटर पूरा निकला नहीं है, तो ये जो किचन के कुछ टूल्स आते हैं ना, तो बड़े काम के होते हैं। इससे ना कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सारा बैटर जो है ना पूरे सफाई से निकल गया है। और अभी जो है ना ढोकले का बैटर ओवन में रख देते हैं। तो ओवन को जो है ना 3 मिनट तक मैंने प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद 5.5 मिनट का टाइमर लगा दिया है। 5.5 मिनट में ढोकला बन के देखिए तैयार हो गया है। और अभी ठंडा हो गया ढोकला, तो उसको अभी 1 गिलास शक्कर का पानी करके रखा है, तो वो पिला दिया है। और उसके बाद देखिए तड़का डाल दिया है। तड़के में चिली फ्लेक्स डाल दिए, तिल डाल दिए और राई डाल दी थी। कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्ता नहीं था। और देखिए अभी ये तैयार हो गया है ढोकला, मतलब नाश्ता तैयार हो गया है। और अभी नाश्ता रख देती हूँ टेबल पर और उसके बाद ऋषभ को तैयार कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना ऋषभ नाश्ता कर लेगा और उसके बाद जो है ना स्कूल चला जाएगा। और ढोकले के साथ में जो है ना चटनी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि इमली घर में के खत्म हो गई है, तो इमली का सॉस मैंने रात में ही मंगवा के रख दिया था। तो ढोकला जो है ना बच्चों ने इमली के सॉस के साथ ही खाया है। और इस टाइम तक जो है बच्चे मतलब ऋषभ चला गया है स्कूल में और खुशी अपने काम कर रही है, झाड़ू वगैरह लगाना उसका काम होता है इस टाइम पर। तो वो अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये जो प्लेट है इसमें गवार की फली रखी है, तो जैसे मेरे काम हो जाएगा ना तो गवार की फली तोड़ के रख दूंगी। शाम में जो है गवार की फली की सब्जी ही बननी है। और ये जो बोतल है ना, ये थर्मस है, घर में थर्मस नहीं था, तो इनको कई दिनों से बोल रही थी मैं लाने के लिए, तो इस तरीके का लेकर आए हैं। मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। और मेरी नज़र होती है ऐसे डब्बों पर, तो इस डब्बे का भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। फिलहाल के लिए रख दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। खुशी ने अपना काम कर दिया है, झाड़ू लगा दी है उसने, अच्छे से झाड़ू लगा देती है। और फिर जैसे ही वो झाड़ू लगा देती है उसके बाद मैं फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू लगने के बाद ज़्यादा रुकती नहीं हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि फिर वापस से कचरा हो जाता है, तो फिर पोछा ठीक से नहीं लगता। तो जैसे ही झाड़ू लगा देती है खुशी, वैसे ही मैं पोछा लगा देती हूँ। और अब जब खुशी की झाड़ू लग गई है तो आराम से अपना टैब लेकर बैठी है बेड पर और 1-2 घंटे तक टैब लेती है। और फिर मैं भी ना कुछ बोलती नहीं हूँ, मेरा कहना सिर्फ इतना होता है उसको कि तू पहले काम कर ले, उसके बाद आराम से 1-2 घंटे ले ले। और अभी देखिए ये जो टाइम है ना, सीधा शाम का टाइम है, 4 बज गए हैं अभी। दोपहर में मुझे कुछ काम था बाहर जाने का, तो वो भी करके आई हूँ, रिलेटिव के घर पे जाना था। और उसके बाद देखिए ये वाला जो ड्रॉर है इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया है और तो अलमारी के पीछे से थोड़ी सी अच्छे से झाड़ू लगा ली है, कचरा निकाल लिया है। तो ये चीज़ें होती है ना बीच बीच में, मतलब टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार कर लो और छोड़ दो, करते रहना पड़ता है। और ये जो इनरवेयर का ड्रॉर है इसको भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। रुमाल, सॉक्स, इनरवेयर इसी ड्रॉर में होते हैं। तो बाहर से आने के बाद ये दोनों काम निपटा दिए और अभी चलते हैं किचन में, चाय बना लेते हैं। तो चाय चढ़ा दी है, यहाँ पर चाय आराम से बन रही है। और मेरा चाय का यही होता है कि चाय को जो है ना आराम से पकने देती हूँ। चाय को आराम से पकने देते हैं ना अदरक वगैरह डाल के, तभी जो है ना चाय का स्वाद जो है ना सौंधा सौंधा आता है। और यहाँ पे साथ में देखिए दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए। बासुंदी बनानी है मुझे कल के लिए, कल सुबह के लिए, तो अभी बना के रख दूंगी। तो कल सुबह जब ये नाश्ता
करेंगे तो इनके लिए हो जाएगी। और बच्चे जो है ना इसकी कुल्फ़ी बना के खाने वाले हैं, तो रात में ही बच्चे कुल्फ़ी बनाने के लिए रख देंगे। और अभी जो है चाय पीना हो गई है मेरी और खुशी की भी। और ऋषभ को जो है ना एप्पल खाना था, तो एप्पल धोने के रह गए थे वैसे ही, तो अभी एप्पल धो लिए हैं सारे। और एक एप्पल जो है ना कट करके ऋषभ को दे देती हूँ। तो यहाँ पर एप्पल के पहले छिलके निकाल लिए हैं, उसके बाद एप्पल कट कर लिया और पीलर और चाकू दोनों को साथ के साथ धोकर रख लिया है। ऐसा कहते हैं कि अगर साथ के साथ धो के रख लो ना, चाकू छुरी जो भी यूज़ करो, तो उसकी धार कम नहीं होती। तो चलिए ऋषभ को दे दिया है एप्पल कट करके। दोनों बच्चे जो है ना टीवी देख रहे हैं अपनी साथ में। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बना लेते हैं रात का। तो खाने में भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। गवार की सब्जी बनानी थी मुझे, लेकिन बाहर गई थी मैं, तो फिर गवार जो है ना वैसी रहेगी कट करने की। और उधर से आने के बाद जो है ना हुई नहीं। वैसे होता है काम, अगर छूट जाता है ना हाथ में से तो फिर छूट ही जाता है। और बच्चों को भी ना भिंडी खानी थी कुछ अलग स्टाइल की, तो सोचा कि चलो भिंडी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर लंबी लंबी भिंडी कट कर ली थी। उसके बाद भिंडी को फ्राई कर लिया और उसी तेल में देखिए हींग डाल दी है और प्याज डाल दिए है 2 कट करके। उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूंगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी इनको। और उसके बाद जो है ना सारे सूखे मसाले जो है ना वो डाल दूँगी। तो मिर्ची पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे मसाले साथ में ही डाल दिए, अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। और अभी इसमें डाल दूंगी टमाटर की पेस्ट। और टमाटर की पेस्ट डालने के बाद जो है ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर ना ढक दूँगी, ढक के थोड़ा सा तेल छूटने तक पकने दूँगी। और देखिए अभी 2-3 मिनट तक ढककर पकने दिया था, तो तेल अच्छे से छोड़ दिया है टमाटर ने। और उसके बाद जो है ना अभी इसमें जो फ्राई करके भिंडी रखी थी ना वो डाल दी है, साथ में नमक डाल दिया। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब कुछ। उसके बाद इसको ढक के पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। और सब्जी को जो है ना साइड में रख दूंगी। उसके बाद बना लूँगी रोटियां मेरे लिए और बच्चों के लिए। बच्चों के पापा के लिए रोटियां जो है ना उनके आने के बाद ही बनाती हूँ, तो अभी तीनों के लिए रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए रोटियां भी बन रही है यहाँ पर। और रोटियों को देखिए कभी भी ना अच्छे तरीके से सेकना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुल फ्लेम कर ली और फटाफट जैसे तैसे सेक लिया। रोटियों को हमेशा मीडियम फ्लेम पर और आराम से सेकना चाहिए, ताकि हर तरफ से रोटियाँ अच्छे से सीख जाए। जब फुल फ्लेम पर रोटियाँ सेकते हैं ना तो ऊपर ऊपर तो जल जाती है वो, और लेकिन अंदर से जो है ना कच्ची रह जाती है। एक तो ये रोटियाँ जो होती है ना गेहूँ की, पचने में पहले वैसे ही हार्ड होती है, जल्दी पचती नहीं है। और ऊपर से कच्ची हो रहती है ना तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे पेट को उसको पचाने में। तो रोटियाँ आराम से स्लो फ्लेम पर, स्लो नहीं मीडियम फ्लेम पर आराम से सेकनी चाहिए। तो चलिए रोटियाँ बन गई है और इस टाइम तक देखिए हम तीनों का खाना हो गया है। अभी इस टाइम तक 7:15 बज गए हैं। खाना बनने के बाद गर्मा गर्म बच्चों को सर्व कर दिया है, साथ में मैंने भी ले लिया। उसके बाद साथ के साथ किचन की सफाई भी होगी। और अब जो है टाइम है बच्चों के साथ बैठने का, पढ़ाई वगैरह लेने का उनकी, मतलब ऋषभ की। खुशी को तो अभी कोई पढ़ाई नहीं है, तो खुशी का अपना ही कुछ कर रही है। तो ये एग्जाम बोर्ड है पुराना वाला, तो कुछ मतलब क्रिएटिव कर रही है उस पर। और अब ये जो पीस है ना ये किचन में लगने वाला है, मुझे भी बहुत पसंद आया, तो मैं किचन में लगाऊंगी उसको। और अब यहाँ पर ऋषभ की पढ़ाई ले लेते हैं। तो पढ़ाई में आज उसकी रीडिंग ले रही हूँ, रीडिंग क्वालिटी थोड़ी सी सुधारनी है उसकी। तो अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा ना तो फिर ठीक हो जाएगा। और ऐसा है कि फिर वो अकेला नहीं पढ़ रहा है, एक लाइन मुझे पढ़नी पड़ रही है और उसके बाद एक लाइन वो पढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जो है ना हंसते खेलते उसके मूड के हिसाब से पढ़ाई लेती हूँ उसकी। अभी आधा घंटा ऋषभ की पढ़ाई ले लूँगी, उसके बाद बच जाएंगे 8। और उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर थोड़ा सा वॉक के लिए। रात को वॉक पे निकलना बहुत ज़रूरी होता है खाना खाने के बाद में। तो 20 से 25 मिनट तक वॉक कर लिया है। उसके बाद देखिए आते आते ना रास्ते में मंदिर है गणपति भगवान का, तो वो मंदिर में आ गई हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को ये रुक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।